गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है फेडरलिज़म। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग फेडरलिज़म के मीनिंग से। ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि फेडरलिज़म इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट का टाइप है और इस टाइप में जो पावर होती है, पावर किस टाइप की, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर इन पावर शेयरिंग कि पावर का मतलब सिंपली डिसीजंस मेकिंग। जैसे लाइक एट द लेजिस्लेचर लेवल दे हैव पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। एट द एग्जीक्यूटिव लेवल दे हैव पावर टू इम्प्लीमेंट that rules and regulations which is prepared by, which is made by legislature. And at the judiciary level, judiciary has the power that punish those people who break rules and regulations. Okay, तो ये तो था पावर डिवीज़न एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन। ओके, बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी पता है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है। ओके, सेंट्रल लेवल पे है। एट द सेम टाइम वी हैव गवर्नमेंट ऑल्सो एट द स्टेट लेवल। अगर स्टेट सेंट्रल लेवल का बात करेंगे तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पीएम और उसका मिनिस्टर काउंसिल, और यहाँ पे है सीएम और उसका मिनिस्टर काउंसिल। तो फेडरलिज्म का मतलब यही है कि पावर डिवीज़न बिटवीन सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट। ओके, तो फेडरलिज्म का मतलब है पावर का डिवीज़न होना सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है कंट्री की, जैसे लाइक इंडिया के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन है, यूनिट है स्टेट। तो उसके बीच में जो पावर डिवीज़न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। ओके, तो चलो इसके हम लोग अब फीचर्स देखते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पहला सिंपल फीचर तो यही होता है, जैसे कि मैं बताया कि फेडरलिज्म के अंदर देयर आर 2 or more levels of government, like सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो होता है उसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है हमारी वो 2 लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे इट मीन्स यूनियन लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे इश्यूज़ पे वर्क करती है जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ को देखती है। बट अगर हम लोग स्टेट की बात करेंगे या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर स्टेट के लेवल की बात करेंगे तो उसके अंदर जो डे टू डे से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है वो स्टेट के थ्रू डील की जाती है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो अगर ये बात कही जाए कि पाकिस्तान, सपोज़ पाकिस्तान इंडिया के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ओके, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। बट अगर किसी स्टेट में लाइक उत्तर प्रदेश में या फिर लाइक मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मीन्स सबका अपना अपना डोमेन है, उसके अंदर वो लोग वर्क करते हैं। तो और अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे ना तो अदर कंट्रीज़ में वी सी गवर्नमेंट एट 2 लेवल। बट अगर हम लोग इंडिया का बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया में एक 3rd टायर और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंचायती राज इन विलेज। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो विलेजेस के अंदर वी हैव पंचायत्स एंड सिटी लेवल पे वी हैव म्यूनसिपैलिटीज़। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट हमने बात की कि वी हैव गवर्नमेंट एट 3 लेवल, तो ये जो 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है ना वो अपनी अपनी पावर को एंजॉय करती है इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सबके अपने अपने डोमेन है, सबको अपने इश्यूज़ दे रखे हैं जिस पे वो लोग वर्क करते हैं। अभी आगे और अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा
कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न। मतलब इसका सिंपल है कि जैसे लाइक दिस इज़ इंडिया, ओके, और देयर इज़ अ पर्सन दिस, ओके, ये पर्सन है, ये पर्सन, ओके, देयर इज़ अ पर्सन इन इंडिया। अब जस्ट लाइक मी, आई एम अ इंडियन सिटीज़न, बट एट द सेम टाइम आई एम अ मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मेरे पास डुअल स्टेटस है, सिटीज़नशिप एक ही है कि आई एम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बट मेरा स्टेटस जो है ना वो दो टाइप का है। मैं इंडिया का भी मेंबर हूँ और एट द सेम टाइम मैं उत्तर प्रदेश का भी मेंबर हूँ, ओके। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ही समय वो हम पे रूल कर रही है, बट हम पे जब वो रूल करती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे हमको इन्फ्लुएंस करती है, लाइक लेजिस्लेचर मैटर्स में, टैक्सेशन मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर पे, ओके। और ये जब वो मैटर्स को डील करती है तो सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक एरिया होता है जिसके अंदर वो वर्क करेगी। अगर हमसे रिलेटेड कोई नेशनल इशू है तो वो इश्यूज़ को सॉल्व या टेकल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर मेरे से रिलेटेड कोई स्टेट इशू है या ऐसा कोई रीजनल इशू है तो उसको टेकल कौन करेगा? उसको टेकल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ओके। देन नेक्स्ट है कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से रिलेटेड, ओके। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। अपने आप से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, अपने आप से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा कि व्हाट इज़ योर एरिया, व्हाट इज़ माय एरिया। ये डिसाइड है, प्री डिसाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कोई भी चेंज इजीली नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है ज्यूरिसडिक्शन में तो इसमें हमें स्टेट का भी कंसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से कर लें। तो इट मीन्स जो इंडिपेंडेंस है स्टेट्स का वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, ओके। ऐसा नहीं है कि किसी दिन सेंट्रल के मन में आया और वो स्टेट की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगा और कहेगा कि नहीं अब स्टेट में हमारे इंडिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, वो पूरे इंडिया को रूल करेगा। तो इस टाइप से नहीं हो सकता। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हमें स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको पता है स्टेट इतनी जल्दी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये भी उनकी फ्रीडम का इशू है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग देखें अगर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल रूल बुक ऑफ आवर कंट्री, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, मतलब इट इज़ आवर फंडामेंटल रूल्स, बट उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेस है ना। जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं तो घर में एवरी वॉल और रूफ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो हमारा रूट है ना घर का, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सिंपली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस है, जैसे लाइक डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द फंडामेंटल बेस ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस फंडामेंटल बेस को विदाउट कंसेंट चेंज नहीं कर सकते। विदाउट कंसेंट मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने लेवल पे वो चेंज नहीं कर सकता। जैसे लाइक अभी देखो हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री टाइप की डेमोक्रेसी है, ओके। और एट द सेम टाइम इन यूएसए वी हैव प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया के अंदर पावर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर काउंसिल के पास है, और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर काउंसिल आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पार्लियामेंट। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग यूएसए का बात करेगा ना तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। तो अगर अब किसी दिन प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि नहीं अभी तो मुझे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में शिफ्ट होना है और प्रेसिडेंट को बनाना है, मतलब प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाना है और प्राइम मिनिस्टर की पावर को कम करना है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अगर चेंज करना है तो इसमें एक लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे चेंज नहीं कर सकती है। उसको चेंज करने के लिए उसको अदर यूनिट्स ऑफ इंडिया मतलब लाइक स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए होगा और वो
पॉसिबल ही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट और लास्ट है कि हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। अब इन दोनों के बीच में पावर शेयर हो रहा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग डोमेन है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग डोमेन है। बट अगर दोनों के बीच में कुछ टेंशन होता है तो ऐसे टाइम पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो रोल प्ले करता है एज अ एम्पायर। ओके, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो एज अ एम्पायर रोल प्ले करेगा और इसका जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको ये पावर दिया है कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होने पर वो बीच में एज अ एम्पायर रोल प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में फेडरलिज्म का मीनिंग देखा और उसके जो बेसिक फीचर्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अदर एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।